है। संसद परिसर में एनडीए का मार्च देखने को मिला है। छात्रों के समर्थन में एनडीए का मार्च। तो झारखंड आंदोलन के समर्थन में यह मार्च हुआ। झारखंड में हुए लाठीचार्ज का विरोध एनडीए सांसदों ने किया। राहुल गांधी से जवाब भी मांगा है और विपक्ष के खिलाफ सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संसद परिसर में एनडीए का मार्च देखने को मिला। छात्रों के समर्थन में एनडीए के सांसदों ने ये मार्च किया है। झारखंड आंदोलन में कल जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसका विरोध अब सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से साथ ही जवाब भी मांगा है। विपक्ष के खिलाफ सांसदों का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए क्या लिखा है, पोस्टर है और उस पोस्टर में क्या लिखा है। तो राहुल गांधी से जवाब अब सांसदों की तरफ से मांगा गया है। कहा गया है कि राहुल गांधी जब नीट के एग्जाम पर इतना मुखर होकर के छात्रों के साथ खड़े थे, तो आखिर रांची में छात्रों के साथ राहुल गांधी क्यों नहीं खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों का समर्थन करते हैं और छात्रों पे जो कल लाठियां बरसाई गई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि गठबंधन की सरकार, तो ऐसे में कांग्रेस से भी जाहिर सी बात है सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए किस तरीके से सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर है और अपना विरोध वो इसी जरिए दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। तो देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सांसदों के हाथ में तख्ती और देखिए ये तस्वीर जहां निर्मला सीतारमण आपको इस वक्त नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही जेपी नड्डा, नितिन नवीन, तमाम बड़े नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अमितेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि संसद परिषद में भी अब सांसदों की तरफ से ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सांसद आज जुटे थे मंगल मिलन कार्यक्रम में, वहीं से स्ट्रेटजी बनी और इस बात पर सबकी सहमति बनी कि राहुल गांधी जिस तरह से सदन नहीं चलने दे रहे हैं, लगातार उनका अटैक हो रहा है अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, उसका जवाब दिया जाए और माकूल जवाब देने के लिए ये तैयारी हो रही है। पहले भी संसदीय कार्य मंत्री और बाकी बीजेपी के नेता, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने स्पष्ट किया था कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस जवाब सुनना होगा, रहना होगा, सदन के भीतर मौजूद रहना होगा विपक्ष को। लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा हो रहा है लगातार कई दिनों से, जिसके जवाब में अब एनडीए के सभी सांसद मार्च कर रहे हैं और ये हाथों में जो उनके जो तख्ती है, जो पोस्टर है, बैनर पोस्टर के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं। और राहुल गांधी पर सीधा हमला है कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए भी तैयार हैं, सदन में जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन नहीं चलने दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अटैक है और काउंटर अटैक है, राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। दूसरा, झारखंड में जिस तरह से छात्रों का वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, कल लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में भी झारखंड के बीजेपी सांसद और आज सभी एनडीए के सांसद भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो उस बात को लेकर भी लगातार अटैक किया जा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। जी अमितेश, क्योंकि देखिए अब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके छात्रों का समर्थन उन्होंने किया है। उनका कहना है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और जो छात्रों के साथ लाठियां कल बरसाई गई झारखंड में जिस तरह से, उसका हम विरोध करते हैं। इस पर अब सांसदों का क्या कहना है? निश्चित तौर पे राहुल गांधी की तरफ से छात्रों के समर्थन में बात लिखी गई है, पोस्ट किया गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है और एनडीए के तमाम सांसद हैं। अमितेश, आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। सांसद रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं। चर्चा के लिए तैयार है और उसके बाद भी चर्चा राहुल गांधी नहीं होने दे रहे। हर बार गोल पोस्ट बदल करके पार्लियामेंट को रोके हुए, लोकसभा को रोके हुए, इसलिए हम लोग कर रहे। गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है, हम आगे सुनो तो सही।
तो देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सांसदों की तरफ से अब सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी अब जवाब क्यों नहीं दे रहे। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो, बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे। आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग, ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। तो देखिए, विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी ने भी इस लाठीचार्ज को गलत बताया और अपने ही समर्थन वाली सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है, शांतिपूर्ण विरोध करना छात्रों का अधिकार है। झारखंड सरकार छात्रों की बात तुरंत सुने। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि अंबा प्रसाद ने भी इस लाठीचार्ज को गलत बताया और सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। तो राहुल गांधी का ये देखिए पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्ट देखिए, ये अंबा प्रसाद की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जहां उन्होंने बहुत लंबी बातें अपनी लिखी हैं और सारी बातें लिखी हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और लिखा है कि रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके साथ ही 4 तस्वीरें भी उन्होंने साझा की। और देखिए, जेएमएम ने राहुल गांधी के पोस्ट पर सियासत देते हुए ये कहा है कि बल प्रयोग के विरोध तो हमारे नेता हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता छात्रों की भीड़ में घुस करके हंगामा कर रहे थे। कल का जो माजरा था और जो हरकतें जिस तरह के भाजपा के नेतागण और कार्यकर्तागण छात्रों के भीड़ में घुसकर कर रहे थे, अगर यहां मान लीजिए भाजपा की सरकार होती, पिछली सरकार जो कोयल कारो परियोजना में गोली चलवाने का जिसने काम किया, जिसने आंगनबाड़ी सेविकाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, अगर भाजपा की सरकार यहां होती और ऐसा मंजर होता तो कम से कम 500 लोग घायल होते हैं, 10-20 गोली चल। इसी बीच देखिए, बीजेपी का झारखंड बंद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का झारखंड बंद शुरू हो चुका है। रांची के सड़कों पर नेता उतरे हुए हैं। बीजेपी नेताओं ने शुरू किया है प्रदर्शन। तो हरमू चौक पर टायर जला करके प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच सड़क पर बैठे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको बता रही है, तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां अरगोड़ा से हरमू चौक तक रोड बाधित किया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। विरोध कर रही है। सड़क पर जो टायर बीजेपी के कार्यकर्ता ने जमा किए थे उसे फेंक दिया गया है। उसमें पहले से ही टायरों को जमा कर उसमें केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी का नाता नहीं चलेगा। आग नहीं लगाना है। क्या हुआ है? पुलिस छात्र का आवाज को दबाना चाह रही है। ये नहीं होने वाला है। सभी जब झारखंड लगाना होता है, जब बंद करने के लिए निकले हैं तो पुलिस रोकने का काम कर रही है। ताकत के बल पे करना, ताकत नहीं चलेगा। छात्र के साथ हम लोग सब खड़े हैं। ये गुंडा ही नहीं चलेगा। पुलिस के हाथ में लाठियां है। देखिए, ये सब पुलिस लाठी चलाने का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रही है। ये आवाज दबेगा नहीं। पूरा झारखंड इसके मरमाहत है। छात्र को मारा है, आंसू गैस छोड़ा है, इसका विरोध करते हैं हम लोग और सब पूरा बंद है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर रातू रोड चौराहा के पास पुलिस और कार्यकर्ताओं में थोड़ी झड़प हुई है, चूंकि टायर को जलाने को लेकर प्रशासन ने विरोध किया है और पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता टायर को जमा किए हुए थे। उसमें केरोसिन तेल डालकर और जलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से टायर को छीना गया और कहा कि यहाँ पर आप नहीं जला सकते हैं, चूंकि ये जो चौराहा है
यहाँ से मुख्यमंत्री का रास्ता गुजरता है, यहाँ से राज्यपाल का रास्ता गुजरता है, वीआईपी मूवमेंट होता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। तो निरंजन, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं और ये आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहां पर पुलिस मौजूद नजर आ रही है। फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है? जो चौराहा है, रातू रोड चौराहा है, यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट हमेशा होते रहता है। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर राजभवन है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का आवास भी है। और जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद का आह्वान किया और टायर यहाँ पर जलाने की कोशिश की, टायरों को इकट्ठा किया गया था, टायर में केरोसिन तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की थी और पुलिस यहाँ पर पहुंचकर टायर को हटाया गया। बोला गया यही कि यहाँ पर आप नहीं जला सकते हैं, विरोध आप कीजिए, लेकिन टायर नहीं जलाया गया, क्योंकि इसलिए कि ये जो रास्ता है, वीआईपी मूवमेंट हमेशा होते रहता है। विधानसभा का मानसून सत्र और जिस प्रकार से हम सब लोग सुन रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि प्रश्न लोगों ने डाला और विधायक लोग अनुपस्थित थे। इसका अर्थ तो यही होता है सीधा सीधा, इसका मतलब रांची जिला के जो पुलिस प्रशासन और डीसी, इन लोगों ने गलत किया। निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग सदन में लाए। और आज बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं को बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी से बुला करके छात्रों को कल जो हंगामा हुआ तो राजेश करके आप लोग गिराव अपराध किए। मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो लड़के लोग विरोध कर रहे थे वो सामान्यतया सभी दलों से जुड़े हुए रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक दल से जुड़े होंगे जो कि हम लोग कोई पार्टी का कार्यक्रम तो था नहीं। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज। कई पत्रकारों को भी डिटेन किया गया। वही तो ये देखिए, ये तो आप सब लोगों को समझना होगा ना कि भाई किस प्रकार से सरकार। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं और आप कह भी रहे थे कि हाई प्रोफाइल वो एरिया है और वहां से राज्यपाल और मुख्यमंत्री गुजरते हैं, तो क्या जब बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे तो क्या प्रशासन की कोई वहां पर मौजूदगी नहीं थी? बिल्कुल, आपको जो तस्वीर मैं साफ तौर पर दिखा रहा हूं, वहां पर देखें कि यहाँ पर झारखंड पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्स पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता टायर को जमा किए थे, उसमें केरोसिन तेल डाला गया था। जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया गया। वहीं पर थोड़ी हल्की झड़प हुई बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन में। लगातार जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इन्होंने अभी कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर यहाँ पर जो टायर जमा किए थे उसको हटाया गया है। जिस प्रकार से कल विधानसभा बंद के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, देर रात प्रदेश अध्यक्ष ने बंद का आह्वान किया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के नेता, सीधे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से तो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, टायर जमा किए थे, तो फिर क्या हुई? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से ही बंद को लिए आह्वान किए थे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सभी दुकानदारों से आग्रह किए, सबने हमारी बात को मानकर देख लीजिए, पूरा हरमू रोड बंद है, पूरा किशोरगंज बंद है, भारत माता चौक बंद है, हरमू बाजार बंद है, इधर रातू रोड बंद है। सब लोग अपने अपने से बंद किए हैं। हम लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको हेमंत। ठीक है निरंजन, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा भी सीधे विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, वहां पर क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का बयान भी हम अपने दर्शकों को अभी सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। देखिए, बिल्कुल झारखंड विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी विधायक ने एक पोस्टर पहना हुआ है। वो पोस्टर दरअसल छात्रों से जुड़ा है और किस तरीके से देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है। OMR सीट
यानी पोर्टल के जरिए OMR शीट दिखाने की कोशिश की गई है, जो छात्र परीक्षा में गोला भरते हैं। तो कुल मिलाकर लगातार आज साफ दिखा, कल सदन में विपक्ष मौजूद नहीं था और विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही अनुपूरक बजट पास हुआ। क्योंकि आज विपक्ष ने झारखंड बंद कॉल किया है और झारखंड बंद कॉल होने के साथ ही अब विपक्ष जो है, विधायक पहुंचे हैं विधानसभा, तो जाहिर है कि विधानसभा में आज जो सदन जो है हंगामेदार रहना है। और सीधे हम बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, आपने बाकायदा OMR शीट लगा रखा है। आप देख लीजिए ना, ये रेट चल रहा है, ठीक है। मानसून में भी मानसून ऑफर है ये, और रेट चल रहा है। और तो देखिए ये तस्वीर आपको विधानसभा परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां रातू रोड की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए पुलिस बल और कार्यकर्ताओं में झड़प होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ निरंजन वहां पर मौजूद है। निरंजन, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जहां पुलिस बल और कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। जी देखिए, जो तस्वीर मैं आपको अभी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाया, यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता कल देर रात बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष किए हुए थे और उसमें केरोसिन बंदोबस्त से ही बीजेपी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण ढंग से, ये बीजेपी का कार्यकर्ता कहना है कि हम लोग बंद का आह्वान कर रहे थे और इसी बीच में जो इसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच प्रशासन के द्वारा टायर को हटाया गया और थोड़ी झड़प हुई पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। जिस प्रकार से लगातार आप देखें कि छात्र सड़क पर उतरकर जेपीएससी और जेएसएससी मामलों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और कल झारखंड विधानसभा का घेराव भी किया। उसी को लेकर आज जिस प्रकार से कल लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, उसी के खिलाफ सड़क पर उतरकर बीजेपी के कार्यकर्ता बंद का आह्वान किया है। अब पूरे झारखंड में सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में बंद का आह्वान कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर जगह जगह वह बंद भी करवाए हैं। लेकिन चूंकि राजधानी रांची में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, आवागमन सुचारू ढंग से संचालन है, सभी वाहनों का आवागमन सड़कों पर चल रहा है, स्कूल भी खुले हुए हैं, दुकानें लगभग खुली हुई है। लेकिन इसके बीच में जिस प्रकार से ये प्रमुख चौराहा रांची के, राजधानी रांची के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट हमेशा होते रहता है और इसी बीच में अभी कुछ देर पहले जिस प्रकार से टायरों को जमा करके उसमें केरोसिन तेल डाल करके आग लगाने की कोशिश, उसे जलाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन, और ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। लगातार पुलिस बल की तरफ से भी उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि कार्यकर्ता यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। संजय भी हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं। संजय, जैसे कि हम अभी दिखा रहे थे दर्शकों को रातू रोड की तस्वीर, जहां कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस बल के साथ हो रही है। फिलहाल आप विधानसभा में मौजूद हैं। वहां पर एक विधायक ने यह भी कहा कि वो पूरा पहन के आई थी पैम्पलेट और पोस्टर, और कह रही थी कि किस जॉब के लिए कितनी फी ली जाती है और कितना चार्ज किया था, वो बकायदा दिखा रही थी। उनसे जरा बातचीत कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हम सीधे बातचीत करेंगे और सीधे को विधायक राज सिन्हा के पास ले चलते हैं, जिन्होंने बाकायदा OMR शीट जो सबसे पहले तो राजी हम सीधे बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर राजी OMR शीट आपने पहन रखा है, ये क्या दिखा रहा है? नहीं, जिस प्रकार से ये OMR शीट में गड़बड़ियां की गई हैं और नौकरी को बेचा गया है, तो ये OMR शीट वही OMR शीट हम लोग पहन करके आए हैं कि देखिए इसी OMR शीट के थ्रू गड़बड़ियां की गई हैं। या जो TDPL जो है, जो पहले जिसके ऊपर केस हुआ, जेल जा चुका है, उसी को फिर से दे दिया गया यहाँ परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। तो सरकार जो CID जांच करा रही है, क्या सब भरोसा नहीं आप लोगों को? बाकायदा गिरफ्तारियां भी हो रही है। CID जांच किससे कराइएगा भैया? ये CID जांच तो वही है जो लोग जांच करने वाले हैं, उनका निकालिए रिकॉर्ड। पहले से ऑलरेडी भ्रष्टाचार में वो सब लिप्त हैं, उन पे आरोप लग चुका है। तो दूध की रखवाली बिल्ली को, यह संभव नहीं है। देखिए, बीजेपी विधायक लगातार विधानसभा परिसर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए नेता प्रतिपक्ष, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये संजय, क्योंकि देखिए मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में क्या जब सदन के अंदर ये मामले को उठाया गया कि जेपीएससी के बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 18 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कि सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब अब तक उन्हें मिल पाया है?
लेकिन सरकार की ओर से जहां अभी तक वार्ता जब फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची है। कल प्रदर्शन हुआ, विधानसभा घेराव हुआ है छात्रों का, और आज छात्र इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई वार्ता की नई पेशकश हो, कोई वहां से ऑफर आए और फिर बातचीत जो टेबल टॉक होता है वो शुरू हो सके। फिलहाल उन्हें इंतजार है, लेकिन विधानसभा की जो तस्वीर है, सरकार की ओर से बातचीत में देरी हो रही। सरकार मदान है, सरकार मद में चूर है, अहंकार में चूर है। सरकार यह नहीं जानती कि अहंकार जो है वो भगवान का भोजन है, और इसलिए अहंकारी सरकार डूबी हुई है और छात्र भूल गई है छात्र आंदोलनों को। इसलिए सरकार को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए और सब छात्रों के साथ जा करके वहां उनसे वार्ता करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पास कर दिया गया। देखिए सरकार यही चाहती ही थी, अरे उधर सरकार वही चाहती थी कि ये लोग रहेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, भाषण नहीं दे पाएंगे, इसलिए सवेरे हम सब लोगों को डिटेन कर गया और दिन भर शाम तक रखा गया खेलगांव में। तो ये बिल्कुल सरकार जो चाहती थी सरकार ने वही काम किया। और यह विधानसभा अध्यक्ष यहाँ चुस्की ले रहे थे कि विधायकों ने प्रश्न डाला, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका अर्थ तो ये होता है कि सरकार की षड्यंत्र था और विधानसभा अध्यक्ष को भी संभवतः लोगों ने सूचित नहीं किया। तो इससे साफ लगता है सरकार चाहती थी कि अपोजिशन के विधायक सदन में लोग नहीं रहे। सरकार का सदन के अंदर ये मुद्दा रहेगा। देखिए अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों का। मैं समझता हूं कि छात्रों के मुद्दा से और कोई दूसरा मुद्दा बड़ा नहीं है। छात्रों के मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन में भी और सड़क पर भी। संजय जरा ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, छात्रों के समर्थन में वो है, उसको लेके क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, राहुल गांधी का एक पोस्ट आया है, उन्होंने कहा है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग हुआ है, वो गलत है। मुझे लगता है कि वो अपने फेस को सेविंग कर रहे हैं। भाई इस प्रकार की बयान का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को तो मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, और बच्चों को ये कहते कि मैंने मुख्यमंत्री से बात किया है कि वो सीबीआई जांच कराएंगे, तब हम समझते कि हाँ वास्तव में सरकार उनकी है और उनके सहयोग से सरकार चल रही है। तो राहुल गांधी ने बच्चों को कह रहे हैं कि भाई आप तो हेमंत सोरेन से बात करने की शायद हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, या आप भी शामिल है उस गड़बड़ में, ये तो जांच होगी तब पता चलेगा। इसलिए अब कल जो उन्होंने बोला है अपना फेस सेविंग कर रहा है। राहुल गांधी तमाम मुद्दे पर फेस सेविंग कर रहे हैं और बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी की वास्तव में छात्रों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक जो विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि क्या सदन में भी ये मुद्दा आप लोग के छात्रों का मुद्दा गर्म रहेगा? देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब से सत्र स्टार्ट हुआ तब से शुरू से लेकर के हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बनकर, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी उनकी आवाज बनकर हम लोग पूरा बोल रहे हैं कि जो बच्चों लोग की जो मांग है वो हम लोग की भी मांग है। सीबीआई जांच करानी चाहिए, अभी कोर्ट की निगरानी में जांच कराए, ताकि जैसे सीजीएल जेपीएससी जो गड़बड़ी हुई परीक्षा में, जो आपका रेट देखे, रेट चार्ट लगा हुआ है, सीडीपीओ हो, बीडीओ हो, इस सब का रेट लगा हुआ है 60 लाख 80 लाख, ये सारा गलत है। सीबीआई जांच करा हो, पुनः एग्जाम ले, प्रेस बहाली ले, ताकि बच्चों को, झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे सरकार। बिल्कुल एक तस्वीर और देखनी जरूरी है। हमारे साथ संजय और निरंजन जुड़े हुए थे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेपीएससी पर ये संग्राम, और अभी भी ये संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्त कुछ लाइक बेहद ही